हेलो गाइस, आज हम दो मेन कार्डियक फेलियर पढ़ेंगे, राइट वेंट्रिकुलर फेलियर और लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर। और उसको वैसे ही बोला जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर को बोलते हैं लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर और राइट वेंट्रिकुलर फेलियर को बोलते हैं राइट साइड हार्ट फेलियर। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं राइट वेंट्रिकुलर फेलियर से। अगर आप इस डायग्राम में देखें तो नॉर्मल आपको पहले तो फ्लो पता होना चाहिए कि ब्लड कहाँ से कहाँ फिजियोलॉजिकली कैसे फ्लो करता है। अपर पार्ट ऑफ द बॉडी से सुपीरियर वेन के बाद ब्लड लेके आती है वीनस ब्लड, और लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी से इंफीरियर वेन के बाद वीनस ब्लड लेके आती है। और कहाँ जाता है वो वीनस ब्लड? राइट एट्रिया में। राइट एट्रिया से होते हुए कहाँ जाएगा? राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से होते हुए कहाँ जाएगा? लंग्स में। और लंग्स में से होते हुए कहाँ जाएगा? एंटर होगा लेफ्ट एट्रिया में, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल, और वहाँ से पूरे बॉडी में आर्टेरियल ब्लड जाएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा। ठीक है, तो ये हुई नॉर्मल फिजियोलॉजी। अब राइट वेंट्रिकुलर फेलियर में क्या होता है? राइट साइड का वेंट्रिकल खराब है, उस वजह से ब्लड इजेक्ट नहीं हो पा रहा। कहाँ नहीं इजेक्ट हो रहा है? पल्मोनरी आर्टरी में। या तो लेस ब्लड इजेक्ट हो रहा है, तो नेगेटिव की साइन यहाँ पे लेस ब्लड इजेक्ट हो रहा है। तो लंग्स में कितना लेस ब्लड जाएगा? तो लंग्स में क्या होगा? पल्मोनरी ओलिगीमिया, ब्लड लेस होगा। प्लेथोरा का मतलब होता है ब्लड ज़्यादा इकट्ठा हो गया है लंग्स में, प्लेथोरा। और अगर कम ब्लड लंग्स में इकट्ठा होता है तो उसको क्या बोलते हैं? पल्मोनरी ओलिगीमिया। ठीक है, तो आगे भी कम ब्लड जाएगा लेफ्ट एंट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल में, तो कार्डियक आउटपुट भी कम हो जाएगा। और लेफ्ट साइड के प्रेशर, लेफ्ट एट्रियल प्रेशर को बोलते हैं पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर। तो ये यहाँ पे कितना कैसा हो जाएगा? कम हो जाएगा। ये फैक्ट है जो याद रखना है, जो कि आपको नॉर्मल फिजियोलॉजी से दिख रहा है। अगर कम ब्लड लेफ्ट एट्रिया में जा रहा है तो लेफ्ट एट्रिया को लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड भेजने के लिए कम प्रेशर लगाना पड़ेगा, और लेफ्ट एट्रिया के प्रेशर को तो पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर बोलते हैं, तो वो कम हो जाएगा। अब मेन चीज़ ये देखनी है कि इधर राइट वेंट्रिकल खराब हो गया है, तो राइट वेंट्रिकल में ब्लड थोड़ा सा पड़ा रहेगा और वो बैक बैक फ्लो बढ़ेगा, मतलब राइट एट्रिया में भी कंजेशन होगा, इन्फीरियर वेन केवा में होगा, सुपीरियर वेन केवा में होगा। सुपीरियर वेन केवा में होगा तो आगे जुगुलर वेन में ब्लड का कंजेशन रहेगा, तो जुगुलर वीनस प्रेशर बढ़ेगा। ठीक है, इन्फीरियर वेन केवा में से होते हुए हिपेटिक वेन में होते हुए ब्लड कहाँ कंजेशन ज़्यादा होगा? ब्लड का इकट्ठा कहाँ होगा? ब्लड इकट्ठा होगा लीवर में। उससे क्या होगा? हिपेटोमेगली होगा, तो लीवर एनलार्ज हो जाएगा। ऊपर से क्या होगा? हिपेटो जुगुलर रिफ्लेक्स भी बढ़ेगा। हिपे अगर हिपेटिक कंजेशन है तो वो जुगुलर वेन का प्रेशर बढ़ाता है। ऐसे भी जेबीपी बढ़ रहा है और हिपेटो जुगुलर रिफ्लेक्स भी बढ़ रहा है। दूसरा क्या हो रहा है? हिपेटोमेगली हो रहा है। फिर नीचे ब्लड कंजेशन कहाँ कहाँ बढ़ेगा? एब्डोमिन में ब्लड इकट्ठा होगा, फ्लूइड इकट्ठा होगा, तो उसको क्या बोलते हैं? एसाइटिस, एसाइटिस होगा। फिर फीमोरल वेन से होते हुए पाँव में भी ब्लड इकट्ठा होगा या फ्लूइड इकट्ठा होगा, तो उससे क्या होगा? पीडल एडिमा। पीडल एडिमा दिख रहा है आपको? ये इमेज में दिख रहा है, ये देखो, दबाने पे ये गड्ढा का गड्ढा ही रह रहा है। नॉर्मल स्किन है हमारी, इस पर अगर हम दबाते हैं तो गड्ढा नहीं बनता है। अगर किसी में पीडल एडिमा है तो वो गड्ढा बन जाता है, उस वजह से वो पीट बन जाता है, उस वजह से उसका नाम है पीडल एडिमा, पीट, पीट से। ठीक है, तो याद क्या क्या रखना है? कार्डियक आउटपुट कम हो रहा है, पीसीडब्ल्यूपी पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर कम हो रहा है, एसाइटिस हो रहा है, जुगुलर वीनस प्रेशर बढ़ रहा है, पल्मोनरी ओलिगेमिया हो रहा है, नॉट प्लिथोरा, ओलिगेमिया हो रहा है, और पीडल एडिमा देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब आते हैं लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर में। अगर राइट वेंट्रिकुलर फेलियर आपको समझ में आ गया तो लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर ईजी है। ठीक है, देखिए लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर, इसमें क्या होता है कि लेफ्ट वेंट्रिकल ख़राब हो जाता है। लेफ्ट वेंट्रिकल ख़राब हो गया तो ब्लड का कंजेशन कहाँ इकट्ठा होगा? ब्लड कहाँ इकट्ठा होगा? लेफ्ट एट्रिया से होते हुए बैक फ्लो साइड पे। लेफ्ट एट्रिया से होते हुए पल्मोनरी वेन में इकट्ठा होगा। पल्मोनरी वेन कहाँ ओपन होगी? लंग्स में, तो लंग्स में इकट्ठा होगा ब्लड। लंग्स में एक तो यह राइट वेंट्रिकल से तो ब्लड आ ही रहा है, वो नॉर्मल फिजियोलॉजी है। ठीक है, यहाँ से ब्लड आ रहा है ऑक्सीजनेशन होने के लिए, पर वो होने के लिए, और लेफ्ट एट्रिया से ब्लड वापस आ रहा है, जाना चाहिए नॉर्मल फिजियोलॉजी के हिसाब से ऐसे ब्लड जाना चाहिए, बट लेफ्ट वेंट्रिकल यहाँ पे ख़राब है, इस वजह से आगे ब्लड जा नहीं पा रहा है, तो कार्डियक आउटपुट लेस हो रहा है। उससे क्या होगा? फटीग दिखेगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ दिखेगी। ठीक है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ ऐसे भी दिखेगी क्योंकि ये फिर ये ब्लड कहाँ सप्लाई होगा? लंग्स के मसल को सप्लाई होगा, तो वो भी कम हो रहा है, उस वजह से भी शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ दिखेगी। और लंग्स में कंजेशन हो रहा है, बैक फ्लो की वजह से लंग्स में कंजेशन हो रहा है, उस वजह से क्या होगा? अगर इसको हम जूम आउट करके देखें तो ये कैपिलरी में जो ये ब्लड आ रहा है वो ऑलरेडी आल्विलाई में तो ऑलरेडी ब्लड भरा हुआ है, कंजेशन है, तो ये जो कैपिलरी का ब्लड है वो ऊज आउट होना चालू हो जाएगा, बाहर निकलना चालू हो जाएगा। उस वजह से क्या होगा? हीमेटेम हीमोप्टाइसिस होगा, हीमोप्टाइसिस। ठीक है, कफ कफ करते साथ वो ब्लड निकलेगा, इसमें देख पा रहे हो। ठीक है, पिंक फ्रोदी स्पूटम, वो ब्लडी स्पूटम है, बट ये एक टर्म है पिंक फ्रोदी स्पूटम जो याद रखनी है। कफ विथ पिंक फ्रोदी स्पूटम किस में दिखेगा? एलवीएफ में। राइट वेंट्रिकुलर फेलियर में ऐसा कोई स्पूटम में ब्लड नहीं आ रहा था, इसमें कफ विथ पिंक फ्रोदी स्पूटम क्लिनिकल फीचर। दूसरा क्या होगा? शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, डिस्निया होगा। डिस्निया इधर एक दिखने जैसा है कि डिस्निया तो होगा वो, अगर लंबे टाइम तक लेफ्ट वेंट्रिकल फेलियर मतलब ख़राब रहा तो डिस्निया कन्वर्ट हो जाएगा पैराक्सिस्मल नॉक्टर्नल डिस्निया में, और वो कन्वर्ट हो जाएगा ऑर्थोपनिया में। अब ये सीवियर फॉर्म ऑफ डिस्निया, ये कुछ नहीं है। देखो मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ कि पैराक्सिस्मल नॉक्टर्नल डिस्निया क्या है। ये देखो 60 ईयर ओल्ड क्रॉनिक स्मोकर पेशेंट है,
स्मोकिंग कर रहे हैं। अब इनका लेफ्ट वेंट्रिकल ख़राब हो गया है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी हो गई है, लेफ्ट वेंट्रिकल ख़राब हो गया। तो नॉर्मली हार्ट कितना ब्लड पंप कर रहा होता है? 5 लीटर, जो कि नॉर्मल इंसान में फिजियोलॉजिकली प्रेजेंट होता है 5 लीटर। उसमें से अभी ये स्टैंडिंग एक्सर्शन कर रहे हैं, काम वाम कर रहे हैं और साथ में बीड़ी भी फूक रहे हैं, ठीक है। तो इनका लेफ्ट वेंट्रिकल थोड़ा सा ख़राब हो गया है, इस वजह से वो अभी 4 लीटर ब्लड को फिल्टर आउट कर रहा है। 1 लीटर ब्लड उनके यहाँ पे लोअर एक्सट्रीमिटी में ही जमा है। अब ये जैसे ही, क्योंकि ये स्टैंडिंग पोजीशन में, अब ये जैसे ही लेटते हैं, लेटने के बाद इनका जो 1 लीटर ब्लड लोअर एक्सट्रीमिटी में जमा था वो भी कहाँ आ जाएगा? हार्ट में। फिल्टर होने की वजह से, फिल्टर होने के लिए ग्रेविटी की वजह से इधर आ जाएगा हार्ट में, ठीक है। अब इनका हार्ट तो ख़राब है ऑलरेडी, तो ये 5 लीटर ब्लड वो नहीं कर पाएंगे, क्या बोलते हैं, फिल्टर आउट नहीं कर पाएंगे। तो उस वजह से क्या होगा? डिस्निया होगा। ब्लड बढ़ रहा है, कंजेशन हो रहा है ऑलरेडी, एक तो कंजेशन है ही उनके लंग्स वाले एरिया में, अगर ग्रेविटी की वजह से उधर और फ्लूइड आ गया है, हार्ट तो 4 लीटर ही वो फिल्टर आउट कर पा रहा है, ठीक है। तो पैराक्सिस्मल नॉक्टर्नल डिस्निया मतलब नॉक्टर्नल मतलब नाइट में, सोने के बाद, ठीक है। तो 2.5 आवर आफ्टर, मतलब स्टैंडिंग पोजीशन में से सुपाइन पोजीशन में गए और 2.5 घंटे के बाद अगर उनको डिस्निया का एपिसोड आ रहा है तो उसको बोलेंगे पीएनडी या पैराक्सिस्मल नॉक्टर्नल डिस्निया। अब ये बाबा अभी भी 62 साल और बढ़ गए, 62 ईयर के हो गए, अभी भी फूक रहे हैं। अब इनका लेफ्ट वेंट्रिकल और ख़राब हो गया और वीक हो गया। तो अब क्या होगा? एज सुन एज ही स्लीप्ड ही फेल्ट द डिस्निया, ठीक है। जैसे ही सुपाइन पोजीशन में जाएंगे तुरंत से उनको डिस्निया होने लगेगा, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल और ख़राब हो गया और वीक हो गया। अब वो थोड़ा सा भी ब्लड को इजेक्ट नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो जैसे ही कंजेशन बढ़ेगा उनको डिस्निया हो जाएगा। अब एक दूसरी टर्म होती है प्लेटिपनिया। प्लेटिपनिया ऑर्थोपनिया का टोटल उल्टा है। लेटा है इंसान तब उसको डिस्निया नहीं हो रहा, तब नॉर्मल है, जब लेटा हुआ है तब। जब सुपाइन से स्टैंडिंग पोजीशन में आता है तब उसको अगर डिस्निया होता है तो उसको बोलते हैं प्लेटिपनिया। ये 2 कंडीशन में दिखता है। किस किस कंडीशन में होता है? एट्रियल मिक्सोमा और हिपेटोपल्मोनरी सिंड्रोम में होता है। एट्रियल मिक्सोमा क्या है? लेफ्ट एट्रिया का ट्यूमर है। मैं आपको दिखाता हूँ, देखो ये लेफ्ट एट्रिया है, ये ट्यूमर है, ये इसको बोलते हैं एट्रियल मिक्सोमा, ट्यूमर ऑफ लेफ्ट एट्रिया। अब जब पेशेंट सुपाइन पोजीशन में है तब ये ट्यूमर ऐसे मतलब पोस्टीरियर वॉल पे है। अगर आप 3D में इमेजिन करें तो ये सुपाइन पोजीशन में ये ट्यूमर यहाँ होगा, और जैसे ही पेशेंट स्टैंडिंग पोजीशन में आएगा ये ट्यूमर फट से जाके इधर लेफ्ट मतलब ये वाल पे, मिट्रल वाल पे जाके उसको ऑब्स्ट्रक्ट कर देगा। अगर ये इधर आके अटक गया है तो यहाँ से ब्लड कम जाएगा, तो उस वजह से उसको डिस्निया होगा। कार्डियक आउटपुट कम होगा, लंग्स के मसल को कम ब्लड सप्लाई पहुँचेगी, तो उस वजह से डिस्निया हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया प्लेटिपनिया। अब कंडीशन है कोर पल्मोनल। कोर पल्मोनल कुछ भी नहीं है, राइट मतलब लंग्स की पैथोलॉजी की वजह से राइट वेंट्रिकुलर फेलियर हो रहा है या कार्डियक फेलियर हो रहा है लंग्स की पैथोलॉजी की वजह से, तो उसको कोर पल्मोनल बोलते हैं। जैसे कि क्रोनिक पल्मोनरी पैथोलॉजी लीड्स टू, मतलब उसमें क्या होता है, लंग अगर स्टिफ हो गया कोई से कंडीशन में तो उससे क्या होगा? बैक फ्लो बढ़ेगा, राइट वेंट्रिकल पे ज़्यादा लोड आएगा तो राइट वेंट्रिकल पे स्ट्रेन आएगा, उस वजह से राइट वेंट्रिकल की हाइपरट्रॉफी हो जाएगी, मसल फूल जाएंगे उस स्ट्रेन को झेलने के लिए, तो राइट वेंट्रिकल की हाइपरट्रॉफी हो जाएगी और इवेंचुअली राइट वेंट्रिकुलर फेलियर हो जाएगा। तो उसको हम बोलते हैं कोर पल्मोनल, कि लंग की पैथोलॉजी की वजह से हार्ट फेलियर हो गया। और ये क्या होता है? कार्डियक आउटपुट इसमें कम होता है। देखो क्यों कम होगा? क्योंकि लंग्स में से फ्लूइड मतलब ब्लड कहाँ जाएगा? लेफ्ट एट्रिया में। अगर लंग ही स्टीफ है तो ठीक से परफ्यूजन नहीं कर पाएंगे, इस वजह से लेफ्ट एट्रिया में कम ब्लड आएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में कम ब्लड आएगा, अल्टीमेटली कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा। तो इसको ऑल्सो कॉल्ड एज द लो कार्डियक आउटपुट फेलियर, कोर पल्मोनल को, ठीक है। दूसरा हमने यहाँ पे छोड़ा था शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, अगर इसमें होगा लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर में, पैराक्सिस्मल नॉक्टर्नल डिस्निया होगा, ऑर्थोपनिया होगा। ऑस्कल्टेशन पे क्या फाइंडिंग आएगी? एक स्पेसिफिक फाइंडिंग है, बेजल क्रेपिटेशन सुनाई देगा बायलेटरली। क्यों? क्योंकि दोनों साइड लंग भरे हुए हैं, इसमें पल्मोनरी प्लेथोरा मिल रहा है देखने को। लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर में क्या देखने को मिल रहा है? पल्मोनरी प्लेथोरा। राइट वेंट्रिकुलर फेलियर में हमको क्या देखने को मिल रहा था? पल्मोनरी ओलिगीमिया। तो इसमें पल्मोनरी प्लेथोरा देखने को मिल रहा है, ठीक है। इस वजह से बायलेटरली बेजल क्रेपिटेशन। क्रेपिटेशन की साउंड कैसे होती है? आप इमेजिन कर सकते हो, एक पानी या जूस का भरा हुआ ग्लास है, उसमें ये बच्चा स्ट्रो है और स्ट्रो में से वो एयर फूक रहा है अंदर ग्लास में, तो बुड़बुड़े की कैसी आवाज़ आती है? बुड़ 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 बुड़। वैसे ही सेम आपको ऑस्कल्टेशन पे आवाज़ आएगी लंग्स, दोनों लंग्स में, क्योंकि लंग्स में पानी भरा हुआ है, फ्लूइड इकट्ठा है, इसलिए बेजल क्रेपिटेशन सुनाई देगा। और लेफ्ट वेंट्रिकुलर, ये याद रखना है कि कोई भी वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी हो जाए, उसमें लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी हो जाए या कोई भी वेंट्रिकल डायलेट हो जाए, उसमें S3 गैलप सुनाई देती है। डायलेटेड वेंट्रिकल में S3 गैलप सुनाई देती है, S3 हार्ट साउंड, जो कि एक पैथोलॉजिकल हार्ट साउंड है। दूसरा पल्स कैसे आएगी? पल्स अल्ट्रेंस आएगी, ऐसे ये आई, फिर नहीं सुनाई दी, फिर सुनाई दी, ऐसे पल्स मतलब अल्ट्रेंस में सुनाई देगी, एक नॉर्मल रिदम में नहीं सुनाई देगी, ठीक है। थैंक यू।